सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो होपफुली आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो सीए फाउंडेशन जून 2024 के लॉ सब्जेक्ट की होगी कि किस तरीके से आप लॉ को क्रैक करते हो। और यार, अब तो थोड़ा सिलेबस चेंज होने की वजह से बीसीआर हटा दिया गया है, तो अब पूरा आपका पूरा 100 नंबर का लॉ का पेपर आने वाला है। तो मतलब आप लोग समझ रहे हो इससे क्या होगा, इससे भी हम बात करते हैं। तो देखो, अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो वो हम थोड़ा अभी डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न को एज्यूम किया जा सकता है, जब तक कोई भी मॉक नहीं आता हमें सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा हो सकता है। मैं अपनी सजेशन दूं तो मुझे लगता है कि पेपर पैटर्न जो है, अब देखो यार, आप लोग खुद ही सोचो ना कि पहले लॉ और बीसीआर था, 50-40 60-40 करके था, ऐसे था, ठीक है। अब क्या हो गया, 100 नंबर का पूरा लॉ हो गया। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि अब क्वेश्चन जो है वो इन डेप्थ और आ सकते हैं, है ना। मतलब और लॉजिकली क्वेश्चन उठ सकते हैं, जगह जगह से छोटे छोटे पॉइंट से भी क्वेश्चन उठने के चांस है अब, क्योंकि 100 नंबर का पेपर। तो इससे ये होता है कि यार, अब 100 नंबर का पेपर लॉजिकली उठने के बहुत ज़्यादा चांस है कि अंदर अंदर से छोटे छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चंस उठा सकते हैं वो, क्योंकि उन्हें क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे और नए क्वेश्चन डेवलप करना सबसे मुश्किल टास्क होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अब हमें हर चीज़ का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर हमें सीए फाउंडेशन लॉ को क्रैक करना है। और अगर कहीं आप लोग एग्जामेशन की सोच रहे हो तो इसमें एग्जामेशन लाना आप लोगों के लिए ईजी भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। मुश्किल किस लिए? क्योंकि आप लोग को हर कंसेप्ट, अगर कोई भी कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया तो आपको गड़बड़ हो जाएगी। और इजी इसलिए होगा कि अगर आपने एक कंसेप्ट भी समझ लिया तो अगर उससे क्वेश्चन बन गया तो भाई आराम से वो क्वेश्चन आप क्रैक कर लोगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझोगे तो ज्यादा से ज्यादा आप टॉपिक्स को समझ पाओगे। तो इसीलिए कोई भी लर्न करने के लिए मत जाना, समझने के लिए जाना। सेक्शंस याद करने जरूरी नहीं होते, सेक्शन याद करने जरूरी नहीं होते। मैं अभी भी बता दे रहा हूं, मैंने कोई सेक्शन नहीं लिखे थे, अभी कोई सेक्शन मत लिख के आना। सेक्शन याद मत करो भाई, क्योंकि सही हुआ तो 1 नंबर, गलत हुआ तो जितने का क्वेश्चन था पूरे नंबर चले जाएंगे। ये चीज ध्यान रखो। तो सेक्शन याद करने की जरूरत मत रखा करो, ये सब छोड़ दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप लोग कैसे स्ट्रेटेजी बना सकते हो लॉ की। तो देखो, आप लोग के पेपर हैं जून 2024 में, अभी चल रहा है हमारा जनवरी। आप लोग क्या करो, लॉ के लेक्चर्स अभी तो आप लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो आप लोग क्या करोगे, लॉ के लेक्चर्स चल रहे होंगे आप लोग के, तो उसको लेक्चर्स को कंप्लीट करो। लेक्चर्स कंप्लीट होते होते भी आप लोग को इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि लॉ जो है, अगर एक बार आपने लेक्चर कंप्लीट कर दिए और कहीं आपका 4 से 5 दिन का गैप लग गया तो आपको फर्स्ट लेक्चर याद ही नहीं आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की पहली एंट्री, पहले वही भूल जाओगे आपकी क्या पढ़ाया था। तो इसलिए आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तक भूल जाओगे, ये समझ रहे हो आप लोग। तो आप लोगों को समझना के साथ साथ लर्न करना भी धीरे धीरे कैच करके चलना जरूरी है। तो मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करो, आप लोग अपने नोट्स, अगर आप खुद हैंड रिटन नोट्स अपने बना सकते हो, अपने खुद के, मतलब समझ रहे हो ना, कि मॉड्यूल खोलो, उसके टॉपिक पढ़ो और खुद हैंड रिटन नोट्स बनाओ। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप लोग खुद के हैंड रिटन नोट्स बना के याद कर सकते हो। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो कि जब आप रिवीजन करो तो मॉड्यूल के गोल ओरिएंटेड करो। किसी भी ऐसी बुक से मत करो जिसमें मॉड्यूल से ना समझाया गया हो और मॉड्यूल के बैक क्वेश्चन ना हो, पीवाईक्यू एमटीपी ना हो, तो इन सब ऐसा चीजें ना हो। पीवाईक्यू एमटीपी और मॉड्यूल के क्वेश्चंस, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को सीए फाउंडेशन क्रैक करना है, क्योंकि मोस्टली पेपर जो है वो मॉड्यूल ओरिएंटेड ही बनता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखनी है। पेपर से कम 2 महीने 3 महीने पहले थोड़े मॉक देना स्टार्ट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का लॉ में ये होता है ना कि उनको उनके पेपर छूट जाते हैं। और लॉ का 100 नंबर का पेपर में आप लोगों को 60 अटेम्प्ट करने भी ना हालत खराब कर देगी, ये समझ लो आपकी। तो आप लोगों को कैसे भी करके पेपर तो 80 का अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। 80-85 का अटेम्प्ट करोगे तब जाके आपके 55-60 तक नंबर आएंगे, क्योंकि लॉ में नंबर कटते हैं बहुत गंदे वाले, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि बच्चे अपने आप से अगड़म बगड़म कुछ भी बना के लिखने लग जाते हैं तो नंबर कट जाते हैं। तो इसलिए आप लोग कोशिश करोगे कि जब आप लोग पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो और साथ साथ उसकी हैंड रिटन प्रैक्टिस करो, हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने, ताकि क्विक नोट्स रहे जब आपको लास्ट टाइम पे एग्जाम करना हो। और साथ साथ 2 से 3 मॉक लगा के ही जाना, क्योंकि मॉक लगाने से क्या होता है ना, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि यार अब मैं क्रैक कर सकता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ अब मैंने मॉक लगा दिए तो अब मैं क्रैक करने का इजीली टारगेट रख सकता हूँ। और थोड़ा ना, जब वहाँ पेपर दोगे ना तो आपको वो लगेगा कि वो भी एक मॉक की तरह है। और जब मॉक को आप, पेपर को आप लोग मॉक की तरह लेने लग जाते हो ना, तो आप लोग इजीली क्रैक कर दोगे यार उस चीज़ को। तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, इजीली रखो। 100 नंबर का हुआ है, थोड़ा अलग तरीके से आप लोग को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, लेकिन ये मजा आएगा पढ़ने में। हाँ, थोड़ा बीसीआर हट गया, बच्चों को बहुत दिक्कत होगी। जिन लोगों को पहले इंग्लिश स्ट्रांग होता था वो बीसीआर क्रैक कर लेते थे आराम से, लेकिन अब जो पूरा 100 मार्क्स का लॉ कुछ चैलेंजिंग रहने वाला है बच्चों के लिए। देखो, आईसीआई बच्चों को रोकेगी, बच्चों को हमेशा आईसीआई फाउंडेशन और इंटर पे रोकती है ताकि उनको फाइनल तक मजबूत बना जाए, और आप लोगों को भी वो गारंटी कोशिश करेगी रोकने की। लेकिन
कुछ बच्चे जो डिजर्विंग हैं वो तो यार पास होंगे ही होंगे, उनके लिए ऐसा नहीं है कि उनको रोक देंगे, ठीक है ना। तो जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो तो पक्का ही पास होकर निकलेगा। तो इससे तो सोचने की बात नहीं है कि भैया ICAI रोकती है तो हम तो रुक जाएंगे, भाई हम हमारा नहीं होने वाला कहीं भी अगर पेपर गड़बड़ हो, ऐसा कुछ नहीं होता। पेपर अच्छे जाने के ऊपर डिपेंड होता है। अगर पेपर अच्छा जाएगा तो आप पक्का, आपको श्योरली आप क्रैक कर लोगे, उसमें बिल्कुल डाउट नहीं रखना, ठीक है ना। एक लास्ट में टिप आप लोगों को देना चाहता हूँ अपने लॉ से रिलेटेड कि यार देखो, जब लॉ का पेपर आप लोग देने जाओ ना, तो कोशिश करो उसको एक प्रॉपर तरीके से लिखो। जैसे कि अगर मान लो स्टार्टिंग में आपने लिखा एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ऐसे करके स्टार्ट करो, एज पर द प्रोविजन ऑफ से करके स्टार्ट करो, ठीक है। पहले उसका पूरा प्रोविजन लिख दिया, प्रोविजन के बाद आपने क्वेश्चन का फैक्ट थोड़ा सा समझा दिया, फैक्ट के बाद एनालिसिस कर दिया थोड़ा सा कि इस फैक्ट से हमें ये समझ में आया, और लास्ट में कंक्लूजन देते वक्त आंसर एंड करो। देखो, मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप 3 नंबर के क्वेश्चन में ये इतना पूरा लिखो, फिर आप तो उसमें सीधे प्रोविजन, फैक्ट और कंक्लूजन लिख के खत्म कर दो। लेकिन जब अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, प्रोविजन, फैक्ट, एनालिसिस, और फिर उसके बाद अपना कंक्लूजन देते हुए उस आंसर को एंड करो। देखो यार, कोशिश करो कि प्रोविजन पूरा याद करके जाओ। प्रोविजन याद करने बहुत जरूरी है, सेक्शन याद मत करो, प्रोविजन अच्छे से समझ लो। उसके देखो, नंबर गेन करने के लिए इन सब्जेक्ट में एक तरीके होते हैं, वो छोटे छोटे कीवर्ड्स जो होते हैं ना, वो कीवर्ड्स याद रखने होते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं डेफिनेशन बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में जो छोटे छोटे कीवर्ड्स होंगे, वो कीवर्ड्स याद करके अगर आप उनको लिख दोगे ना अपने इंग्लिश में भी बना के, तो भी नंबर मिल जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि भैया हम अपनी इंग्लिश में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते भाई, आपको वो लॉ के कुछ वर्ड्स लिखने पड़ेंगे तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आप सोचे एक प्रॉपर इंग्लिश लिख के आ जाओ नंबर मिल जाए, तो नहीं मिलने वाले, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा आप लोग को। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं कंटेंट बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू, और इतना ही हेल्प आप लोगों से चाहिए। तो चलो आगे मिलते हैं अगली वीडियोस में।